पड़ता है। लाना अचानक पीछे हट जाती है और कहती है ये कभी नहीं होना चाहिए, और ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। उस रात लाना पूरी रात सिर्फ बेनी के बारे में सोचती रहती है। अगली सुबह जब वो क्लास में जाती है, सभी स्टूडेंट्स टेस्ट दे रहे होते हैं, लेकिन बेनी फिर से उसे ही घूर रहा होता है। लाना गुस्से भरी नजर से उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन बेनी पर इसका कोई असर नहीं होता। आखिरकार लाना को खुद ही नजरें झुकानी पड़ती है। क्लास खत्म होने के बाद बेनी उसके पास आता है, अपने कंधे से उसके कंधे को छूता है और कहता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। लाना उसे स्कूल के एक कोने में ले जाती है, चारों तरफ देखती है और घबरा कर कहती है तुम क्या कर रहे हो? जो हमारे बीच हुआ वो नहीं होना चाहिए था, मुझे भूल जाओ, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन बेनी बस वही खड़ा रहता है और उसे घूरता रहता है। लाना वहाँ से चली जाती है। स्कूल के बाद जब वो पार्किंग में अपनी कार के पास पहुँचती है तो वो देखती है कि उसकी कार का फ्रंट मिरर टूटा हुआ है और कार पर डेंट के निशान है। ऐसा लगता है कि ये सब बेनी ने किया है। वो चारों तरफ देखती है लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। घर पहुँचने के बाद जब वो गार्डन में काम कर रही होती है, उसका पति उससे पूछता है कार में ये डेंट कैसे आए? लाना झूठ बोलती है, लैंप पोस्ट से टकरा गई थी। पति कहता है ऐसे निशान लैंप पोस्ट से नहीं आते, लेकिन लाना बात बदल देती है क्योंकि वो सच बताना ही नहीं चाहती। अगले दिन क्लास में लाना सभी को एक नया टास्क देती है और तभी बेनी अचानक पूछता है क्या नौकरी पाने के लिए किसी के पैर चाटने पड़ते हैं? ये सुनकर लाना हैरान रह जाती है। पूरी क्लास हंसने लगती है। लाना गुस्से में कहती है क्या तुम पागल हो? बाहर निकलो मेरी क्लास से। फिर वो खुद बेनी का बैग उठाती है और बाहर फेंक देती है और उसे प्रिंसिपल के पास जाने को कहती है, लेकिन बेनी को अब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लाना सच में डरने लगती है। अगले दिन जब वो जंगल में जॉगिंग कर रही होती है, उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो काफी देर तक ढूंढती है लेकिन कोई नहीं मिलता। फिर भी डर उसके अंदर बैठ जाता है। वो भागकर घर चली जाती है। अब हालत ये हो जाती है कि जब वो स्कूल पहुंचती है और क्लासरूम के बाहर से झांकती है तो अंदर बैठे बेनी को देखकर ही डर जाती है। वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाती। डर इतना बढ़ जाता है कि वो रिसेप्शन पर जाकर छुट्टी ले लेती है। कुछ दिनों तक वो स्कूल नहीं जाती, बस अपने पति और बेटी के साथ समय बिताती है, लेकिन उसका दिमाग अब भी उसी डर और उलझन में फंसा होता है। एक दिन वो अकेले एक आर्ट गैलरी में जाती है। वहाँ बहुत कम लोग होते हैं। तभी अचानक उसे लगता है कि कोई उसके पीछे है। वो मुड़कर देखती है और वहाँ बेनी खड़ा होता है। लाना डर के मारे बाहर भागती है, सीढ़ियों से नीचे उतरती है, दूसरे कमरे में जाती है, लेकिन बेनी हर जगह उसका पीछा कर रहा होता है। अब वो पूरी तरह डर चुकी है। वो एक कोने में खड़ी हो जाती है, लेकिन बेनी फिर उसके पास आ जाता है। वो भागने की कोशिश करती है, नीचे जाती है, लेकिन बेनी पहले से ही वहाँ पहुँच चुका होता है। अब वो और भी ज्यादा घबरा जाती है। वो वापस ऊपर भागती है, लिफ्ट की तरफ जाती है। जैसे ही लिफ्ट खुलती है वो जल्दी से अंदर चली जाती है, लेकिन आखिरी पल में बेनी भी लिफ्ट में आ जाता है। अब लाना पूरी तरह फंस चुकी है। वो चाहकर भी भाग नहीं पा रही, जैसे वो खुद ही उसे अपने पास आने दे रही हो। बेनी कहता है मैं तुम्हें मिस करता हूँ। लाना गहरी सांस लेती है। बेनी उसके बालों से खेलता है और लाना फिर से उसके करीब आने लगती है। उसका शरीर उसे बेनी की तरफ खींच रहा है, लेकिन उसका दिमाग उसे रोक रहा है। कुछ ही देर में दोनों फिर करीब आ जाते हैं। अब लाना की जिंदगी पूरी तरह उलझ चुकी है। एक तरफ उसका परिवार है और दूसरी तरफ ये खतरनाक आकर्षण। कुछ दिनों तक वो इसी कंफ्यूजन में रहती है, लेकिन आखिरकार दोस्त अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां लाना ने जो प्लान बनाया था अब वो उसे अंजाम देने वाली है। और यकीन मानो इसके बाद जो होता है वो किसी ने नहीं सोचा होगा। तो आगे देखते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद लाना चुपचाप ऑफिस रूम में जाती है। वो चारों तरफ देखती है कि वहाँ कोई है या नहीं। लाना कुछ ढूंढ रही होती है। काफी देर तलाश करने के बाद उसे चाबियों का एक गुच्छा मिल जाता है। इन चाबियों की मदद से वो एक लॉक्ड हेलमेट खोलने की कोशिश करती है। कई चाबियां ट्राई करने के बाद आखिरकार एक चाबी से वो हेलमेट खोल देती है। हेलमेट के अंदर कई एग्जाम पेपर अलग अलग लिफाफों में रखे होते हैं। लाना एक लिफाफा उठाती है, उसमें से एक पेपर निकालती है और उसे अपने बैग में रख लेती है। फिर सब कुछ पहले जैसा रखकर हेलमेट बंद कर देती है, चाबियां उठाती है और चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। लंच ब्रेक के दौरान लाना सभी स्टूडेंट्स के कोड चेक करती है और बेनी का कोड ढूंढती है। फिर वो चोरी किया हुआ पेपर बेनी के कोट की जेब में रख देती है और बिना किसी को बताए वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब लाना स्कूल आती है तो वो काफी खुश नजर आती है। वो देखती है कि पेपर चोरी के इल्जाम में बेनी को पुलिस पकड़ कर ले जा रही है। बेनी भी लाना की तरफ देखता है और दोनों की नजरें एक पल के लिए मिलती है, लेकिन लाना अब कुछ नहीं कहती। उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन असली डर अभी बाकी था। जब लाना घर के पास झील के किनारे होती है तो वो देखती है कि उसका पति कहीं नजर नहीं आ रहा। वो घबरा जाती है, चारों तरफ उसे ढूंढती है। कुछ देर बाद उसका पति झील से बाहर आता है, तब जाकर उसे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन बेनी का डर अब भी उसके दिमाग से नहीं गया था। अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तो बेनी की सीट खाली होती है। अब लाना को वो खुशी महसूस नहीं होती जो उसे पहले हो रही थी, बल्कि उसे एक अजीब सी खालीपन महसूस होता है। वो क्लासरूम में बैठे बैठे बेनी के बारे में सोचने लगती है। उसे भूल नहीं पाती जो समय उसने उसके साथ बिताया, वो बार बार उसके दिमाग में आता रहता है। उसने बेनी को शारीरिक रूप से अपनी जिंदगी से निकाल दिया था, लेकिन मानसिक रूप से बेनी अब भी उसके अंदर जिंदा
मिला था। कुछ दिनों बाद लाना एक बुक स्टोर जाती है अपनी बेटी के लिए किताब लेने, लेकिन उसकी बेटी को वो किताब पसंद नहीं आती और गुस्से में वो दूसरी तरफ चली जाती है। लाना उसे ढूंढने लगती है, लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उसकी बेटी नहीं मिलती। अब लाना घबरा जाती है। वो स्टोर मैनेजर से बात करती है। तभी पुलिस वहाँ आती है और वो लोग सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। फुटेज में लाना देखती है कि बेनी भी वहाँ मौजूद था। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसे लगता है कि बेनी ने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है। डर के मारे उसका बुरा हाल हो जाता है। तभी उसके पति का फोन आता है और वो बताता है कि उनकी बेटी घर पहुंच चुकी है। किसी लड़के ने उसे छोड़ दिया। ये सुनकर लाना को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन अब उसके लिए ये साफ हो चुका था कि बेनी कुछ भी कर सकता है उसे पाने के लिए, और इसी डर की वजह से लाना अब उसे हमेशा के लिए खत्म करना चाहती थी। बेनी अब उसके दिमाग में बस चुका था। वो उसे चैन से सोने नहीं देता, नहीं अपने पति के पास जाने देता। अगले दिन लाना एक बड़ा फैसला लेती है। वो तय करती है कि अब वो बेनी से हमेशा के लिए छुटकारा पाएगी। अगली सुबह लाना बेनी के घर के बाहर होती है। थोड़ी दूरी पर अपनी कार में बैठकर वो उसका इंतजार करती है। जैसे ही बेनी स्कूल जाने के लिए निकलता है, लाना भी उसका पीछा करने लगती है। बेनी तेजी से स्कूटर चला रहा होता है और लाना उसकी कार से पीछे पीछे चलती रहती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है, इस डर को खत्म करना है हमेशा के लिए। कुछ देर बाद बेनी एक सुनसान मोड़ पर मुड़ता है। लाना देखती है कि आसपास कोई नहीं है, न कोई गाड़ी, न कोई इंसान और न ही कोई सीसीटीवी कैमरा। यही सही मौका था। अचानक लाना अपनी कार की स्पीड बढ़ाती है और जोरदार टक्कर मारती है। बेनी दूर जाकर गिरता है और उसी पल उसकी मौत हो जाती है। लेकिन लाना यही नहीं रुकती। डर के बावजूद वो थोड़ी दूर जाकर कार रोकती है और वापस आकर चेक करती है कि बेनी सच में मरा है या नहीं। और हाँ, बेनी मर चुका होता है। यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। एक